क्या तुम्हें पता है ज्यादातर लोग स्मार्ट नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट कम है? नहीं, वो स्मार्ट नहीं होते क्योंकि उनकी थिंकिंग हैबिट्स गलत है। सोचो उन दो लोगों के बारे में जो एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही डिग्री ली, एक ही जॉब स्टार्ट की, पर 5 साल बाद एक बंदा हर डिसीजन में क्लियर है, कॉन्फिडेंट है, ग्रो कर रहा है, और दूसरा वही का वही अटका है, कंफ्यूज है, हर बार वही गलतियां रिपीट कर रहा है। फर्क आईक्यू का नहीं है, फर्क है डेली थिंकिंग हैबिट्स का। क्रिटिकल थिंकिंग कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को पैदाइशी मिलती है। ये एक स्किल है जो डेली हैबिट से बिल्ड होती है, स्लो पर स्टेडी। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो एक चीज कॉमन करते हैं, वो अपने ब्रेन को सही तरीके से ट्रेन करते हैं, जैसे कोई एथलीट अपनी बॉडी ट्रेन करता है। आज मैं तुम्हें 6 स्टेप बताऊंगा जिनसे तुम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हो और लाइफ में रियल सस्टेनेबल सक्सेस पा सकते हो। पूरा वीडियो देखना क्योंकि हर स्टेप पिछले वाले से बिल्ड होता है। लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, डिस्ट्रैक्शन से दोस्ती तोड़ो। तुम 5 मिनट भी चुपचाप नहीं बैठ पाते। फोन चेक करना, फीड रिफ्रेश करना, नए टैब खोलना। तुम्हारा ब्रेन बोर्डम से भागना सीख चुका है, पर बोर्डम ही वो जगह है जहाँ रियल आइडियाज बनते हैं। जब माइंड फ्री होता है तब वो पीछे की चीज़ों को कनेक्ट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्रिएटिव सोचता है। सोचो आइंस्टाइन, न्यूटन, यहाँ तक कि आजकल के बड़े फाउंडर्स भी अपने बेस्ट आइडियाज तब पाते हैं जब वो शावर में होते हैं, वॉक पे होते हैं, या बस चुपचाप बैठे होते हैं। कोई फोन स्क्रॉल करते हुए ब्रेक थ्रू नहीं पाता, इसलिए स्मॉल स्टार्ट लो। लाइन में वेट करते वक्त फोन मत छुओ, वॉक पे जाओ बिना ईयरफोन के। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाओ, वीडियो मत देखो। शुरू में अजीब लगेगा, बोरिंग लगेगा, पर यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारे ब्रेन की असली रिवायरिंग है। स्टेप 2, बोलने से पहले सुनना सीखो। शायद तुम नोटिस भी नहीं करते, पर जब तुम दूसरे को इंटरप्ट करते हो, आगे बढ़कर बोलते हो सिर्फ जीतने के लिए, या एज्यूम कर लेते हो कि तुम्हें सब पता है, तब तुम अपने ब्रेन को नई चीज सीखने से साफ मना कर देते हो। स्मार्ट लोग ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर इंसान कुछ न कुछ सिखा सकता है, चाहे वो उनसे कम एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। रूम में जो भी सबसे लाउड होता है वो अक्सर सबसे कम सेल्फ अवेयर होता है। साइलेंट इंसान यूजुअली एब्जॉर्ब कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, डॉट्स कनेक्ट कर रहा होता है। अगली बार कन्वर्सेशन में हो तो रश मत करो बोलने के लिए, पॉज लो, क्वेश्चन पूछो, समझने की कोशिश करो पहले, जज करने की नहीं। गोल ये नहीं है कि इंटेलिजेंट लगना है, गोल ये है कि इंटेलिजेंट बनना है। स्टेप 3, हार्ड चीजों से मत भागो। तुम कोई नई स्किल, बुक या प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो और जैसे ही मुश्किल लगता है क्विट कर देते हो। ये लेजीनेस नहीं है, ये फियर है। फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। बट सच ये है, इंटेलिजेंस स्ट्रगल से ग्रो करती है। ब्रेन एक मसल की तरह होता है, जब तक कुछ नहीं दोगे स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। जो लोग डिफिकल्ट टास्क एम्ब्रेस करते हैं, चाहे कंफ्यूज हो जाए या फेल हो जाए, वो टाइम के साथ स्मार्टर, शार्पर और ज्यादा केपेबल हो जाते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम डम हो तो भागना मत। वो एग्जैक्टली वही मोमेंट होता है जब तुम्हारा ब्रेन ग्रो कर रहा होता है। डिस्कम्फर्ट से भागने की जगह उसे फेस करो। धीरे धीरे यही तुम्हारी डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बन जाएगी। स्टेप 4, कभी मत सोचो तुम सब जानते हो। यह हैबिट सबसे ट्रिकी है। जब तुम सोचना शुरू कर देते हो कि तुमने लाइफ को समझ लिया है, कि तुम्हें और सीखने की जरूरत नहीं है, कि तुम ऑलरेडी राइट हो, तभी तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है। क्यूरियोसिटी मर जाती है, डीप रीडिंग खत्म हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग की जगह ओपिनियंस आ जाते हैं और थिंकिंग नैरो होती जाती है। स्मार्ट लोग कभी एज्यूम नहीं करते कि वो रूम के सबसे इंटेलिजेंट है। वो बिगिनर के जैसे क्यूरियस रहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अपने ब्रिलियंस को टेस्ट करते रहते हैं। आस्क योरसेल्फ, लास्ट टाइम कब किसी इंपॉर्टेंट चीज पर तुमने अपना ओपिनियन चेंज किया था? अगर याद नहीं आ रहा तो शायद तुम ग्रो करना बंद कर चुके हो। स्टेप 5, डिसीजन के पीछे रीजन लिखो। ज्यादातर लोग डिसीजन गट फीलिंग से लेते हैं और फिर बाद में जस्टिफाई करते हैं, पर रियल क्रिटिकल थिंकर्स अपनी सोच को कागज पे उतारते हैं। बड़ा डिसीजन लेने से पहले ये लिखो, क्यों ये डिसीजन ले रहे हो, क्या ऑप्शन है, क्या ऑल्टरनेटिव थे। बाद में रिजल्ट देखो और खुद से पूछो, ये सही सोच से हुआ या सिर्फ लक से। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें अपनी थिंकिंग पैटर्न्स का मिरर दिखाती है और टाइम के साथ यही आदत क्रिटिकल थिंकिंग को कंपाउंड करती है।
स्टेप 6, अपनी थिंकिंग को चैलेंज करने वालों को अपने पास रखो। ज्यादातर लोग सिर्फ उन लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं जो उनसे एग्री करते हैं, पर यह तुम्हारी थिंकिंग को कमजोर करता है। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हें चैलेंज करे, जो अलग नजरिया रखे, जो तुम्हारे आइडिया में गैप ढूंढ सके। ये अनकंफर्टेबल लगेगा शुरू में, पर यही फ्रिक्शन तुम्हारी थिंकिंग को शार्प करता है। एक अच्छी डिबेट, एक अच्छा डिसएग्रीमेंट तुम्हें उन 10 लोगों से ज्यादा सिखाता है जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर सारे पॉइंट्स एक जगह रखो तो वो ये है, लो इंटेलिजेंस जीन से नहीं आती, ये हैबिट से आती है। डिस्ट्रैक्शन किल्स फोकस, बोलना ज्यादा और सुनना कम किल्स लर्निंग। हर चीज अवॉइड करना किल्स ग्रोथ। प्राइड किल्स क्यूरियोसिटी। बिना रीजन डिसीजन लेना किल्स क्लैरिटी। और सिर्फ हाँ भरने वाले लोगों के साथ रहना किल्स शार्पनेस। अगर तुम इनमें से एक भी हैबिट तोड़ना शुरू कर दो, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग नेचुरली बढ़ जाएगी, फोर्स करके नहीं, फ्री करके। क्विक रिकैप: 1. डिस्ट्रैक्शन कम करो। 2. सुनना सीखो। 3. हार्ड चीजें एम्ब्रेस करो। 4. हमेशा क्यूरियस रहो। 5. डिसीजन रिव्यू करो। 6. चैलेंजिंग लोगों को पास रखो। तो कमेंट करो कौन सी हैबिट तुम आज से तोड़ोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें रिफ्लेक्ट करवाया, स्क्रॉल करने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो सोचता है वो पहले से सब जानता है।